मैरी सेलेस्ट रहस्यमय भूतिया जहाज की कहानी। 1872 में एक जहाज मैरी सेलेस्ट न्यूयॉर्क से इटली के लिए रवाना हुआ। इस जहाज पर कप्तान बेंजामिन ब्रिग्स, उनकी पत्नी, उनकी 2 साल की बेटी और 7 अन्य क्रू मेंबर सवार थे। जहाज पूरी तरह से सामान और राशन से भरा हुआ था। लेकिन 4 दिसंबर 1872 को देई ग्रेशिया नाम के दूसरे जहाज ने अटलांटिक महासागर में मैरी सेलेस्ट को तैरते हुए पाया। जब उस जहाज के क्रू मेंबर्स ने मैरी सेलेस्ट पर कदम रखा तो उन्होंने पाया कि जहाज पूरी तरह से खाली था। अजीब बातें, जहाज पर कोई भी इंसान मौजूद नहीं था, लेकिन जहाज का सारा सामान और राशन जस का तस था। कप्तान की डायरी आखिरी बार 10 दिन पहले लिखी गई थी और उसमें कुछ भी असामान्य दर्ज नहीं था। जहाज पूरी तरह से समुद्र में चलने योग्य था, लेकिन लाइफबोट गायब थी। खाना और पानी पर्याप्त मात्रा में था, लेकिन कोई संघर्ष या लड़ाई के निशान नहीं मिले। क्या हुआ होगा? इस घटना को लेकर कई सिद्धांत दिए गए। समुद्री डाकू का हमला, लेकिन जहाज का कीमती सामान गायब नहीं था। प्राकृतिक आपदा हो सकता है, जहाज भयंकर तूफान या पानी के फव्वारे से प्रभावित हुआ हो, जिससे क्रू लाइफबोट में बैठकर भाग गए। अलौकिक घटनाएं, कुछ लोग मानते हैं कि जहाज पर भूत प्रेत या एलियन का प्रभाव हो सकता है। अभी तक रहस्य बरकरार है। आज भी मैरी सेलेस्ट की कहानी सबसे बड़े समुद्री रहस्यों में से एक मानी जाती है। इस घटना ने लेखकों, फिल्म निर्माताओं और इतिहासकारों को वर्षों से प्रेरित किया है। मुंबई के भूतिया जहाज की कहानी। एमवी रेजिना कैली की घटना। मुंबई, जो अपने व्यस्त बंदरगाह और समुद्री गतिविधियों के लिए जानी जाती है, 2011 में एक अनोखी और रहस्यमय घटना का गवाह बनी। यह घटना एक भूतिया जहाज एमवी रेजिना कैली एमवी पवीत की थी, जिसने मुंबई के समुद्र तट पर अचानक आकर सबको चौंका दिया। 31 जुलाई 2011 को मुंबई के जुहू बीच के पास एक विशाल जहाज नजर आया। यह जहाज किसी भी तरह की चेतावनी या संपर्क के बिना समुद्र के किनारे पहुंच गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जहाज खाली था, उस पर न तो कोई चालक दल था और न ही कोई गतिविधि। यह जहाज एमवी पावित था, जो दरअसल ओमान के तट से कई हफ्ते पहले लापता हो गया था। रिपोर्ट्स के अनुसार जहाज को खराब मौसम के कारण छोड़ दिया गया था और इसके क्रू मेंबर्स को रेस्क्यू किया जा चुका था। कोई चालक दल नहीं था, जहाज पूरी तरह से खाली था, लेकिन उसका इंजन और उपकरण सही सलामत थे। किसी ने देखा नहीं, इतने बड़े जहाज के भारत के समुद्री सीमा में आने की किसी को भनक तक नहीं लगी। यह भारत की सुरक्षा प्रणाली पर भी सवाल खड़ा करता है। किस तरह पहुंचा जहाज? बिना किसी चालक या नेविगेशन सिस्टम के मुंबई के तट तक कैसे पहुंचा, यह आज भी एक रहस्य। हालांकि भूतिया जहाज कहना एक मिथक हो सकता है, लेकिन स्थानीय लोगों ने इसे एक भूतिया घटना कहना शुरू कर दिया। जहाज के अचानक प्रकट होने और उसके खाली होने ने इसे एक रहस्यमय कहानी बना दिया। भारतीय कोस्ट गार्ड ने बाद में जांच की और पाया कि जहाज को समुद्र में छोड़ा गया था और यह लहरों के सहारे बहते हुए मुंबई पहुंचा। हालांकि इस घटना ने भारतीय समुद्री सुरक्षा पर कई सवाल खड़े किए। एमवी पावित की कहानी मुंबई और भारत के लोगों के बीच काफी चर्चा का विषय बनी। हालांकि इसमें कोई अलौकिक शक्ति नहीं थी, लेकिन यह घटना समुद्र के अनिश्चित स्वभाव और मानवीय गलतियों को उजागर करती है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।